हेलो एवरीवन। आज हम लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी वो करेंगे। जो ये थ्योरी है वो बीएडी के लिए एचटेट सीटेट इन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी एग्ज़ाम में आती हो ये थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की social cultural theory emphasizes the importance of social interaction and culture in cognitive development। मतलब कि जो बच्चा है उसका जो मानसिक जो विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो सोशल इंटरेक्शन से होएगा और कल्चर से होएगा। प्रेजेंटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू कोलैबोरेशन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो जो एक कोलैबोरेट करके सीखेगा। मतलब सामने वाला कोई बंदा जो नॉलेजेबल है, जिसको ज्ञान है, उससे वो सीखेगा उसके थ्रू। नेक्स्ट है जो लेव वाइगोत्स्की की के अंदर जो इन्होंने पॉइंट्स बताए थे वो है, फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। जो चिल्ड्रन है लर्न बेस्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद नॉलेजेबल अदर्स। मतलब कि वो कोई भी बंदा है उसको ज्ञान है दूसरे को, तो वो उनसे सीखेगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा जब ही उसको आएगा। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। लर्निंग इज़ फंडामेंटली अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग कल्चर एंड कम्युनिटी। मतलब लर्निंग है उसके अंदर वो है एक सोशल प्रोसेस है जो कि कल्चर और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है। मतलब हम बातचीत करेंगे, अपने कल्चर को देखेंगे, तभी तो हमें नॉलेज होएगी, तभी तो हम लर्न कर पाएंगे। फिर आता है एसेंशियल फॉर ग्रोथ। जो सोशल इंटरेक्शन है वो हमारी बच्चों के जो ग्रोथ के लिए, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है इनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वाइगोत्स्की के थ्योरी के, सबसे पहले आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर होता है कि जो describe the difference between what a child can do independently and with guidance optimal learning occurs here। मतलब कि जो ये एक डिफरेंस बताता है कि जो बच्चे ने क्या इंडिपेंडेंटली उसको पता है और क्या उसने गाइडेंस के बाद में सीखा, तो ये जेपीडी होता है। स्केफोल्डिंग के अंदर होता है टेम्परेरी सपोर्ट दैट हेल्प चिल्ड्रन अकम्प्लिश टास्क दे कैन नॉट कंप्लीट अलोन बीइंग ग्रेजुअली रिमूव्ड। मतलब इसके अंदर होता है कि उस बच्चे को अगर उसको कुछ आ नहीं रहा हो, जैसे उसको साइकिल चलानी नहीं आती, तो हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको एक बार पकड़ के साइकिल चलवा सकते हैं और फिर उसको मौका देना चाहिए कि वो खुद से चलाए। फिर आता है MKO मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अंदर होता है एन इंडिविजुअल विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग और स्किल हु गाइड्स लर्नर थ्रू द JPD। मतलब कि जो जिस बंदे को वो नॉलेज है साइकिल चलाने की, तो वो उसको नॉलेज देगा, उसको हेल्प करेगा, उसको स्किल सिखाएगा, गाइड करेगा JPD के थ्रू। तो इसके इस पॉइंट के अंदर ये है। फोर्थ पॉइंट आता है लैंग्वेज एंड थॉट। इसके अंदर है वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ क्रूशियल फॉर थॉट। मतलब हमारे थॉट प्रोसेस के लिए लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवॉल्विंग फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन टू इनर स्पीच। मतलब सोशल से लेके इनर तक हमें जो लैंग्वेज की और लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट स्पीच के अंदर होता है सेल्फ डायरेक्टेड टॉक बाय चिल्ड्रन टू ऑर्गेनाइज थॉट एंड एक्शन इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब वो बच्चा खुद से बात करे, कोई भी उसको टास्क दिया हो तो वो खुद से सोचे इससे प्रॉब्लम, इससे मैंने क्या सीखा है, तो ये भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन है उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होएगी। इससे क्या क्या होता है वो बता रखा है। पहले होएगी स्किल डेवलपमेंट। इंगेजिंग विद अदर अलो चिल्ड्रन टू डेवलप न्यू स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व होएगा, वो उनसे सीखेगा, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखेगा और उनके जो थॉट प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेगा। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। जो इससे क्या होएगा, वो दूसरों के जो कल्चर है, उनके जो भी मान्यता, उनकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो उनसे इंटरेक्ट करेगा, उनके कल्चर के बारे में जानेगा।
फिर आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग फोस्टर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट है हमें उसकी डीप नॉलेज मिल जाती है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। नेक्स्ट है कि इनको जो है वो इनके वाइगोत्स्की की थ्योरी के जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो जेपीटी का हम एजुकेशन में कैसे करेंगे। टीचर शुड एम टू टीच जस्ट बियॉन्ड अ चाइल्ड करंट एबिलिटीज टू प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग एंड ग्रोथ। मतलब कि अभी जो जो बच्चे की चाइल्ड की करंट लर्निंग है उसके बाद में भी उसको मतलब उस नॉलेज के अलावा उसको सिखाना, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना, उसको टीच करना, ये आता है। स्केफोल्डिंग में आता है एजुकेटर कैन प्रोवाइड हिंट एंड मॉडल टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ग्रेजुअली डायमेंशिंग असिस्टेंस एज दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट। इसमें होता है कि उनको मॉडल और जो मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कराए, हिंट दे उनको, ताकि वो अपनी जो उसको इम्प्रूव कर पाए और उनको नॉलेज मिल जाए। MKO में होता है ग्रुप वर्क एंड पर लर्निंग आर इनकरेज अलोइंग स्टूडेंट टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर नॉलेज एंड स्किल, मतलब उनको ग्रुप वर्क दे, पर लर्निंग को इन्हेंस करे ताकि वो उन बच्चों से सीखे और जो कोलेबोरेटली उनको उनकी स्किल के बारे में भी पता चलेगा और वो एक ही प्रॉब्लम के लिए कई कई सॉल्यूशन लाएंगे। इनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग में भी डेवलप होएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज। क्लास डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग शुड बी इंकरेज टू डेवलप लैंग्वेज स्किल एज अ टूल फॉर थिंकिंग, मतलब कि जो हमें क्लास के अंदर ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए ताकि उनकी लैंग्वेज स्किल डेवलप हो, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम थिंकिंग कर पाते हैं, कोई भी चीज़ हम अपनी दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। प्राइवेट स्पीच होती है टीचर शुड अलो चिल्ड्रन टू वर्बलाइज देयर थॉट प्रोसेस ड्यूरिंग टास्क टू इनहेंस सेल्फ गाइडेंस, मतलब कि टीचर को बच्चे को कोई टास्क दिया है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हुई हो तो बच्चा उसको वर्बलाइज करे, मतलब खुद से उसको महसूस करे, बोल ले उसको, तो इससे क्या होगा उसकी सेल्फ गाइडेंस में इम्प्रूवमेंट होएगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। जो जैसे कि कोई बच्चा है वो स्ट्रगल कर रहा है जो शूज़ को बांधने के लिए और विदाउट असिस्टेंस। नेक्स्ट आता है कि जो पेरेंट्स गाइड है वो हो गया, विद पेरेंटल गाइड उसने शूज़ है वो बांधना सीख लिया। फिर आता है इंडिपेंडेंट सक्सेस। आफ्टर प्रैक्टिस वो द चाइल्ड टाइज देयर शूज़ बाय देमसेल्फ, कि वो बच्चा खुद से शूज़ है वो टाई करने लग गया। नेक्स्ट है इसकी समरी जो है वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी की। जेपीडी रिप्रेजेंट्स द लर्निंग पोटेंशियल विद असिस्टेंस, मतलब उसकी लर्निंग पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करता है विद असिस्टेंस, मतलब विद सपोर्ट के। स्के फोल्डिंग होती है टेम्परेरी सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब उसको टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं जब भी उसको वो कुछ एक्टिविटी याद कर रहा हो या उसको कुछ आता ना हो। MK होता है नॉलेजेबल पर्सन एडिंग द लर्नर, जो उसको नॉलेज दे रहा है जिसको रिक्वायरमेंट है वो होता है MKO। लैंग्वेज होता है फंडामेंटल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी जो मानसिक जो विकास के लिए ये एक फंडामेंटल है। प्राइवेट स्पीच है आ सेल्फ गाइडिंग टूल फॉर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रेगुलेशन, मतलब कि एक खुद को बच्चा गाइड कर सके ताकि वो अपने बिहेवियर और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट को रेगुलेट कर पाए। नेक्स्ट है फेमस क्योट बाय वाइगोत्स्की। These quotes by Vygotsky emphasize the importance of collaborative learning in a child development, indicating that skill learned through cooperation can lead to independent ability in the future। मतलब ये कहता है कि कोलेबोरेटिव लर्निंग है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देता है कि चाइल्ड में डेवलपमेंट होएगी, उसको स्किल लर्न होएगी, वो दूसरों से कोऑपरेट करना सीखेगा और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएगा ताकि वो उनको आगे चल के इंडिपेंडेंटली उनको यूज़ कर पाए और वो किसी और पे इंडिपेंडेंट ना हो। कोऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इन कोऑपरेशन टुडे इंडिपेंडेंस ही कैन डू अलोन टुमारो, मतलब कि अगर वो आज कोऑपरेशन से कर रहा है तो वो कल को इस काम को अकेले कर पाएगा। तो इस थ्योरी में इतना ही था। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर
कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।